स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्क्वायरिंग नंबर्स। स्क्वायरिंग नंबर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना हो, किसी भी नंबर का, तो हम उसे क्रिस क्रॉस, जो हमने पढ़ा था क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम मान लेते कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है। तो हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है। मान लीजिए मैं आपका 42 ले लेती हूँ। 42 का आपको स्क्वायर करना है। तो क्रिस क्रॉस सिस्टम में हमने सीखा था कि हम कैसे स्क्वायर करते हैं। 2 2 जा 4, देन क्रॉस करते थे हम। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17। तो ये हमारा था स्क्वायरिंग नंबर। ठीक है, 42 का स्क्वायर कितना हो गया? 1764। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप इस सिस्टम से कैसे किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। और मैंने 3 डिजिट, 4 डिजिट, इन सब में आपको बताया है। बट आज के टॉपिक में हम देखेंगे बाय फॉर्मूला। हम फॉर्मूला मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड मीन्स आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये नेगेटिव में हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें दो पता होने चाहिए, तभी हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स साइन सिर्फ माइनस 2ab यानी 2ab का चेंज हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसी के यूज़ करके हम अपने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1009। ठीक है, 1009 का आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो 1009 का मैं स्क्वायर निकालूंगी, मुझे कितना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको क्रिस क्रॉस सिस्टम आता है तो आप उससे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ने बोला है कि आपको फॉर्मूले से निकालना है। आपको दो फॉर्मूले दे रखे, इन दो फॉर्मूलों से निकालना है। एक तो ये है, दूसरा ये है। ठीक है, इन फॉर्मूलों से आपको निकालना है। तो इजी करने के लिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि 1000 में अगर मैं +9 कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 109। ये हमारा ऐड होके आ जाएगा। तो इनका ग्रुप ऐसे भी तो बन सकता है ना। और हमसे पूछा गया है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो 1000 + 9 होल स्क्वायर है, ये कुछ कुछ हमें अपने फॉर्मूले की तरह दिखेगा क्योंकि हमने उसे बनाया है ताकि हम फॉर्मूला इसमें पुट कर सकें। अब a जो है वो हमारा 1000 हो गया, b जो है वो हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a और b बोला जाएगा वहाँ हम 1000 और 9 रखते रहेंगे। 2ab अलजेब्रा में आपने पढ़ रखा है। 2ab जब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब 2ab नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में आते हैं और उनके पीछे कोई साइन नहीं होता, तो उसका मतलब होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, अब a की जगह क्या है? 1000 है और b की जगह 9 है, तो मैं पुट कर दूंगी। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बताऊंगी कि मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाली हूँ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पुट करूँगी। ठीक है, a कितना है मेरा? 1000, तो 1000 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है? 1000, b कितना है? 9 प्लस b कितना है? 9 की स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 1000 की स्क्वायर यानी इनका डबल, 3 जीरो का डबल क्या होगा? 3 का डबल हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 जीरो के बजाय आप लिखोगे 6 क्योंकि आपने उसकी स्क्वायर कर दिए। प्लस 2 9 जा 18 और कितने जीरो यहाँ पे? 3, तो 1 2 3, 9 9 जा 81। अब आपको क्या करना है? इन्हें प्लस करना है। प्लस तो आपको करना आता ही है,
तो आप प्लस करके बता दोगे 1018,081 इसका आंसर है। तो आपने बता दिया कि 1009 का स्क्वायर जो है वो हमारा 1018,081 है। ठीक है, तो क्या करा है आपने, फॉर्मूला पुट किया है। देखिए ये वाला आपने फॉर्मूला पुट करा है और फिर आपने अपना आंसर निकाल दिया है। तो ये जब बोला गया जब आपको स्क्वायरिंग नंबर विद फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो आपको फॉर्मूला पुट करना होगा और उसे सॉल्व करके आपको दिखाना होगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये तो बड़ा नंबर था, अब हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ 511। ये फाइंड करना है आपको, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालना है, विद फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई करने बैठ गए जी हमने निकाल दिया, बोला गया क्वेश्चन में फॉर्मूले से। तो मैं देखूंगी इसको, अगर मैं 500 + 11 लिख सकती हूँ। क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमारा फॉर्मूला इजी हो जाए। करने को तो बहुत तरीके से मैं कर सकती हूँ इसे। 499 में प्लस करूँगी कुछ के 511 आ जाए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, बट ईजी रहे। हम ज़ीरो इसलिए लेते हैं ताकि हमें टेबल कैलकुलेट करने में ईजी रहे। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका a² + 2ab + b²। a है हमारा 500 की स्क्वायर + 2 × 500 + 11 + 11 की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस का था सब। सॉल्व करो, 5 5 जा 25 और 2 0 का डबल क्या होगा, 4 0 है ना। और 2 5 जा 10 और 10 11 जा 110 और 2 0 इसके साथ भी तो हैं। अभी तो हमने नंबर को इंटू किया था, 110 आ गया, 2 0 इसके साथ भी था तो वो भी लग गए। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 261121। तो 511 का स्क्वायर आपका हो गया 261121। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। अब आपको 995 का स्क्वायर फाइंड करना है विथ फॉर्मूला। अब क्या करूँगी, अगर मैं 990 में 5 प्लस करूँगी तो आ जाएगा, बट मेरी कैलकुलेशन ही बढ़ जाएगी। देखो ना, 990 को ए पुट करूँगी, फिर इसका टेबल पढ़ूँगी, 99 को इंटू करूँगी, इसका स्क्वायर करूँगी। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारा पीछे 2 0 हो जाए, 3 0 हो जाए, ताकि कैलकुलेट करने में इजी हो, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार मैं क्या काम करूँगी कि मैं देखूँगी अगर 1000 में से 5 माइनस कर दूँ तो 995 आ जाएगा। अगर हम इसे देखें तो 1000 में से 5 माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 995। क्यों करा मैंने ऐसा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्योंकि 10 100 1000 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि 0 ही तो ऐड करने हैं। अगर इसमें 10 इंटू करूँगी तो 3 0 1 0 आ जाएगा, 4 हो जाएंगे। इसलिए हम ये ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मेरा फॉर्मूला नेगेटिव वाला बन गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अब चेंज होगा, a² - 2ab + b², क्योंकि माइनस तो यहीं आता है। तो 1000 की स्क्वायर -2 × 1000 इंटू b कितना है 5 + 5 की स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 0 है, 3 0 के डबल यानी 3 0 और मिल गए, तो इसका मतलब 6 हो गए आपके पास। तो हम 6 0 लगाएंगे। उसका 2 5 जा 10, नंबर को इंटू कर लेते हैं। और यहाँ पे कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 और मिल गए इन्हें। 5 5 जा 25। अब ये माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 99000 + 25। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 990025 हमारा आंसर हो गया। यानी हमारी 995 की स्क्वायर 990025 हो गया। इस तरीके से हम फॉर्मूले पुट करेंगे और अपने एक क्वेश्चन करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। 698 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि 698 सबसे पास किसके, 700 के। अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 700 आ जाएगा, बट मुझे ये नंबर चाहिए ना कि 700। तो 700 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो 698 आएगा।
ज़रूर आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। वही सेम a² माइनस 2ab प्लस का b²। a कितना है 700 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 700, b हमारा 2 है प्लस 2 की स्क्वायर। 7 7 जब 49, 0 के डबल हो जाएंगे यानी 4 हो गए। 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28, तो 28 ही हो गया, 2 0 ये आ गए। और प्लस का 4, अब ये आपस में क्या कर रहे हैं माइनस, तो हम इसको माइनस करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 48720 4। तो इसका स्क्वायर हमारा ये आ गया। आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया हो। स्क्वायरिंग नंबर विद फॉर्मूले मैंने यहाँ समझाए हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। और अगर हमसे फॉर्मूला पूछा ही नहीं गया तो हम तो अपना क्रिस क्रॉस सिस्टम, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि आप कितने भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं, कितना भी बड़े डिजिट का आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड की है तो सपोर्ट करें। थैंक यू।